लोकसभा चुनाव अब खत्म हो चुका है। आज के एग्जिट पोल में हम बात करेंगे हाजीपुर लोकसभा सीट की कि आखिर हाजीपुर लोकसभा सीट से कौन जीतते हुए दिखाई दे रहा है, किसका पलड़ा भारी है। तो देखिए, इस बार के चुनाव में चुनाव से पहले हाजीपुर लोकसभा सीट हॉट सीट बना था। इसके पीछे की वजह थी कि चिराग पासवान हाजीपुर से चुनाव लड़ने की सोच रहे थे और उनके चाचा पशुपति पारस भी हाजीपुर से चुनाव लड़ने की सोच रहे थे। हालांकि बीजेपी ने जब सीटों का बंटवारा किया तो पशुपति पारस को दरकिनार कर दिया। उसके बाद खुद चिराग पासवान अपने पार्टी से यानी कि एलजेपीआर से चुनावी मैदान में उतरे और उनका मुकाबला हुआ आरजेडी के उम्मीदवार शिवचंद्र राम से। देखिए, शिवचंद्र राम पिछले कई साल से लगातार वहां से चुनाव लड़ते आ रहे हैं, लेकिन इस बार जो लड़ाई थी चिराग पासवान के लिए, वह हाजीपुर के उत्तराधिकारी के लिए चिराग ने चुनावी मैदान में उतरा। और आपको बताएं कि चिराग पासवान को लेकर जिस तरीके से क्रेज हाजीपुर में भी दिखाई दे रहा था, और खुद जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चिराग पासवान के लिए जनसभा किए, लोगों के बीच में लंबा भाषण देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिए और उन्होंने एक शब्द कहा कि आप चिराग को वोट दीजिएगा तो वह वोट चिराग को नहीं बल्कि सीधे मोदी के खाते में आएगा। इस शब्द के बाद से लोगों को इस बात को लोगों में इस बात का मैसेज गया हाजीपुर के जनता के बीच कि अगर हम चिराग को जिताते हैं तो चिराग मंत्री बन सकते हैं, यानी कि मंत्रिमंडल में उन्हें जगह मिलेगा। लेकिन देखिए, इस बार भी हाजीपुर सीट में जातीय गोलबंदी देखी गई। भूमिहार वोटर भी चिराग पासवान के पक्ष में दिखे गए और जो मलाह वोटर हैं वह आरजेडी के पक्ष में दिखाई दिए। तो कहीं ना कहीं इस बार हाजीपुर के जातीय समीकरण भी देखा गया। और हाजीपुर में जब नरेंद्र मोदी के भाषण के बाद जब माहौल बदला, हाजीपुर का मिजाज बदला, तो चिराग पासवान लीड करते हुए दिखाई दिए और शिवचंद्र राम कहीं न कहीं वहां पर पिछड़ते हुए दिखाई दिए। लेकिन मुकाबला बेहद दिलचस्प रहा, वोटिंग कम हुई और शिवचंद्र राम जो वहां पिछले बार भी चुनाव लड़े थे, उनके चाचा से हार का सामना करना पड़ा था, यानी कि पशुपति पारस से हार का सामना करना पड़ा। इस बार चिराग पासवान के सामने मुकाबले में थे, मैदान में थे। और चिराग पासवान जिस तरीके से इस बार वहाँ चुनाव लड़े हाजीपुर में, क्योंकि देखिए हाजीपुर से इतिहास है, चिराग पासवान के पिता दिवंगत रामविलास पासवान रिकॉर्ड मत से यानी कि भारी अंतर से चुनाव जीते। तो वह भी रिकॉर्ड है वह चिराग के पिता रामविलास पासवान के नाम है। और इस बार उत्तराधिकारी का लड़ाई था, तो चिराग पासवान साफ तौर पर कह रहे थे कि हम अपने पिता के अधूरे सपने को पूरा करने के लिए हाजीपुर आए। देखिए, इससे पहले चिराग पासवान 2 बार यानी कि साल 2014 और साल 2019 में जमुई लोकसभा सीट से चुनाव लड़े थे और दोनों बार जीत हासिल किए थे। तीसरी बार चिराग हाजीपुर से ताल ठोके और यहाँ पर भी आप कह सकते हैं कि चिराग एज करते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी कि आगे चिराग दिखाई दे रहे हैं शिवचंद्र राम के मुताबिक। तो आप कह सकते हैं कि हाजीपुर लोकसभा सीट एनडीए के पक्ष में जाते हुई दिखाई दे रही है। बहरहाल एक एक अपडेट हम आपको दे रहे हैं। आप क्या सोचते हैं इस विषय के बारे में, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। यह एग्जिट पोल है, नतीजे 4 जून को आएंगे, सब कुछ साफ हो जाएगा। लगातार अपडेट देना, बिहार एक सोच पर बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।